सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई कर रही हो, जब लोग एक दूसरे को मार रहे हो, जब चारों तरफ कत्लो गारत हो, जब लोग मायूसी की तरफ जा रहे हो, हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हो, जब ये नजर आता हो कि आने वाली सुबह हमारे लिए कौन सी खौफनाक खबर लेके आएगी, तो बाइबल में लिखा है खुदा ने कहा तुमने घबराना नहीं। हालेलुया। तुमने क्या नहीं करना, बल्कि वक्त को गनीमत जानना है, क्योंकि मेरे आने से पहले ये सब कुछ होगा। हालात बुरे आएंगे, दिन बुरे आएंगे। खुदा का बंदा पौलुस कहता है बस गौर करो। बस क्या करो? गौर करो, गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। अपने चाल चलन पर कहता है कि गौर करो, तुम्हारा चाल चलन कैसा है, किस तरह से चल रहे हो। क्या हमवार सड़क हमारे सामने है, या फिर ऐसी सड़क है जिस सड़क के ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं और हम कदम कदम पर ठोकरे खा रहे हैं, हम लड़खड़ा रहे, कोई समझ नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी किस तरफ जा रही है, कोई समझ नहीं आ रहा कि हमारे हालात कैसे जाएंगे, किस तरह चल रहे हैं। जब हम दुनिया की तरफ गौर करते हैं तो दुनिया के हालात हमें बताते हैं कि दुनिया के अंदर लोग ख्वाहिश कर रहे हैं खुदा के लोगों को मार गिराने की। लोग, हर एक खबर देने वाला यही सोच रहा है कि खुदा की कौम को, खुदा के लोगों को शायद हम मार गिराएंगे, खुदावंद यीशु के पैरोकारों को शायद हम इस सफाई हस्ती से मिटा देंगे। पर कलाम बयान करता है सब कुछ खत्म हो जाएगा, रहेगा नाम सदा तीकर। आइए मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, उसके कलाम के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, जिसके मुताबिक लिखा है खुदा का कलाम अबद का काम करेगा। हालेलुया। ये कभी न खत्म होने वाला है। और इन सारी चीजों में, सारे वाकयात में हमें अपनी अपनी जिंदगी पर भी गौर करना है। बाइबल मुकद्दस में खुदा यीशु ने 10 कवानियों के मुताबिक मेरी और आपकी नसीहत की, बताया, सिखाया, समझाया, तरबियत की, नसीहत की, हमें दलेर भी किया, हमें मजबूत भी किया, हमें रोशनी भी दी और कहा 5 अक्लमंद कवारियां थी और 5 सुस्त थी। सुस्त कवारियों ने अपने लिए फैसला किया कि जब दुल्हा आएगा तब मछली ले लेंगे, तब तेल ले लेंगे, अभी वक्त पड़ा है, कोई बात नहीं, हालात जिंदगी जैसे भी चलती है चलने दे। और जो अक्लमंद कवारियां थी उन्होंने वक्त को गनीमत जाना, क्योंकि वो जानती थी ये दिन बुरे चल रहे हैं। वो जान गई थी हालात कभी भी खराब हो सकते हैं, हड़ताल कभी भी हो सकती है, बिजली कभी भी जा सकती है, मार्केट्स कभी भी बंद हो सकती है। इसलिए उन्होंने दूल्हे से पहले, दूल्हे के आने से पहले उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया। उन्होंने अपने लिबास को भी साफ किया, फ्रेश किया, धोया, प्रेस किया, दाग धब्बे खत्म कर लिए, और उन्होंने अपने लिए कुपियां भी ली, तेल भी ले लिया, क्योंकि वो जानती थी कभी भी हालात खराब हो सकते हैं। मेरे अजीजों, आज भी हम दुनिया की तरफ जब हम गौर करते हैं तो हालात रोज बरोज हमें खराब ही नजर आ रहे हैं। दुनिया तबाही और बर्बादी की तरफ ही जा रही है, पर मसीह यीशु अपने पैरोकारों के लिए हर रोज गुड न्यूज देता है कि जागते रहो, दुआ करो, ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हमें वक्त से पहले तैयार होना है, हमें वक्त से पहले अपनी जिंदगियां को, दुल्हे के आने से पहले अपनी जिंदगियों को तैयार करना है, ताकि जब दुल्हा आए हम उसके साथ आसमानी बादशाही में, उसके जलाल में, वो जगह, वो सेज जो उसने अपनी दुल्हन के लिए तैयार की है, जाकर रह सके। उसके आने से पहले हमें हर तरह के दाग
जिससे हम उस जश्न में नहीं जा सकते। हमें अपनी जिंदगी से पीछे करनी है, खत्म करनी है और अपने आप को उसके जलाल के लिए तैयार करना है, ताकि जब वो आए हमें साफ सुथरा खूबसूरत अपने सामने पाए और हम उसके साथ जश्न में जा सके, उसके जलाल में जा सके, उसके साथ हमेशा रह सके, जिसका उसने हमारे साथ जाने से पहले वादा किया। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, जब कर लूंगा तो फिर तुम्हें लेके लिए आऊंगा, और जब मैं आऊंगा तो फिर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हालेलुया। पहले तो इसके लिए तारीफ दें, क्योंकि उसका सुंदर वादा है कि मैं तुम्हें कभी यतीम नहीं छोड़ूंगा। फिर इसके लिए तारीफ दें, क्योंकि उसने कहा जहां मैं जाता हूं तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। अब और जोर से तारीफ दें, वो मुझे और आपको, हम सबको लेने के लिए आएगा। हालेलुया। इस जिंदा उम्मीद के लिए तारीफ दें, क्योंकि ये जिंदा उम्मीद किसी और में नहीं, मेरे और आपके मुनजीत प्रभु यीशु ने दी कि मैं तुम्हें कभी यतीम नहीं छोड़ूंगा। मैं जिस जलाल में बाप के साथ रहूंगा, तुम्हें भी उसी जलाल में रखूंगा, क्योंकि मैं जलाली हूँ, मेरा बाप जलाली है, वो दुल्हन जलाली होगी, वो कलीसिया जलाली होगी जो उसके साथ आसमान पर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और कहते हैं नादानों की तरह नहीं, बल्कि दराओं की मानद चलो। नादान बन के नहीं चलना, बेखबर नहीं रहना, हमें चारों तरफ गौर करनी है। हमें लोगों की तरफ, चारों तरफ गौर करते हुए लोगों की तरफ गौर नहीं करना, लोग क्या कर रहे हैं। जब खुदा का बंदा कहता है नादानों की तरह नहीं, बल्कि किन की मानद चलो, दनाओं की मानद चलो। नादान नहीं बनना। लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोग कैसे हैं, लोग क्या करेंगे, उन्होंने अपने लिए क्या किया है, वो अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, वो अपने खानदान के लिए क्या कर रहे हैं, वो अपनी बीवी और खावत के लिए क्या कर रहे हैं। अक्सर ये कमजोरी पाई जाती है आज दुनिया के अंदर कि हम अपने हवाल पर गौर नहीं करते, बल्कि दूसरों पर गौर करते। इसीलिए मुनजी खुदावंद ने फरमाया, दूसरे की आंख के तिनके की तरफ गौर ना कर, पहले अपनी आंख के अंदर से शतीर को निकाल। इसलिए हमें नादान नहीं बनना, बल्कि हमें दानिशमंद, अक्लमंद बनना है। दूसरे के हवाल पर नहीं, बल्कि अपने हवाल पर गौर करना है। मेरा हाल क्या है, मैं कहां पर हूं, मैं कैसी जिंदगी बसर करूं, क्या मैं वफादार हूं या बेवफा हूं, क्या मैं खुदा से दूर हूं या फिर खुदा के पास हूं, क्या मेरी जिंदगी खुदा को खुश कर रही है या फिर वो मेरी जिंदगी से नाखुश है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती, सादत की मौत से खुदा खुश होता है, और शरीर की मौत से खुदा को खुशी नहीं है। जब शरीर इस दुनिया से जाता है, खुदा खुश नहीं होता, बल्कि खुदा को दुख होता है। इससे पहले मौत मुझे और आपको आ जाए, हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है। हम शरीर हैं, हम नादान हैं, हम क्या हैं, बल्कि हमें सादक बनना है, जिनकी मौत खुदा की नजर में गिरां कदर है। हालेलुया। वो इस रोए जमीन पर भी खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, खुदा उनकी कदर करता है, खुदा उनके लफ्जों को मिट्टी के अंदर मिलने नहीं देता, और जब इस दुनिया को छोड़कर वो जाते हैं तो भी खुदा उनकी कदर करता है। हालेलुया। जब कोई ईमानदार दुनिया से जाता है, खुदा खुश होता है, मेरे जलाल में कोई और आ गया। और जब शरीर जाता है तो वो आग में जाता है, और खुदा को दुख होता है। खुदा ने जहन्नम में जाने के लिए आदम को नहीं बनाया, खुदा ने मुझे और आपको नहीं बनाया कि हम आग में जाकर जले, उस अमीर आदमी की तरह वहां पर तड़पते रहे, वहां पर तरसते रहे पानी की एक बूंद के लिए भी। खुदा ने मुझे और आपको इसीलिए बनाया, मैं और आप हमेशा उसके जलाल में। मकाशों का जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, वहां ना आंखों का आंसू है, ना दुख है, ना को मातम है, ना को आहो नाला है। वो कोई और जगह नहीं है, वो वही जगह है जहां पर मेरा और आपका मुनजी खुदा यीशु खुद है। हालेलुया। जहां पर उसका बाप है,
जिसकी उम्मीद मुझे और आपको वो देकर गया है कि हमें नदानों की तरह नहीं बल्कि अक्लमंदों की तरह चलना है। हमें अपने चाल चलन पर गौर करनी है कि हम कैसी चाल चलन चल रहे हैं। क्या हमारी खुदा के साथ रफाकत है, बाइबल के साथ रफाकत है, उसके लोगों के साथ रफाकत है, उसके घर के साथ रफाकत है या फिर नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए खूबसूरत घरों में रहना अच्छा है। खुदा कभी नहीं चाहता हमारे घर बिखरे हों, हमारे घर बर्बाद हों। खुदा कभी नहीं चाहता हमारे घरों में दुख हो। खुदा कभी नहीं चाहता हम आंसुओं और सृष्टियों की जिंदगियां बसर करें। खुदा कभी नहीं चाहता। खुदा चाहता है हम उसकी मर्जी को पूरा करें और वो अपनी बरकतें हमारी जिंदगियों में जारी करें। हालेलुया। वो अपनी रहमतें हमारी जिंदगियों में जारी करें। वो हर एक चीज हमें अता फरमाए जो जिनकी हमें जरूरत है। पर इससे पहले कि वो सारी चीजें हमें दे दे, वो चाहता है, उसकी मर्जी ये है कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें। ऐ मेरे बंदे, अगर तू चाहता है तुझे वो सब कुछ मिले जो तू चाहता है, तो फिर पहले वो सब कुछ कर जो मैं चाहता हूँ। और वो चाहता क्या है? हम उसके हुक्मों के मुताबिक उसकी अपनी जिंदगी बसर करें, उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें, उसके डर और खौफ में अपनी जिंदगी बसर करें। खुद खुदा का कलाम सीखे, कवानीन सीखे, फिर उसके अपनी औलाद को भी सिखाए। और जब हम खुद सीखे, अपनी औलाद को सिखाएं, फिर हम दूसरों को भी सिखाएं। हालेलुया। जब हम इस पर अमल करेंगे तो बरकतें, रहमतें, खुशियां हमारा मुकद्दर है। हालेलुया। फिर सब कुछ हमें मिलेगा, क्योंकि वो तो कहते हैं मांगो तो मिलेगा। अब किसी एक चीज को मांगकर ठहर जाने की जरूरत नहीं है। लिखा है जब तक खुदावंद मिल सकता है उसकी तलाश करो, उससे मांगते रहो। एक बेवा के हाल पर हम गौर करते हैं। कहती है, खुदा कलाम बयान करता है, एक बेवा है और वो हर रोज अपने इंसाफ के लिए काजी के पास जाती है, और काजी बड़ा बेरहम है, उसके अंदर कोई रहम नहीं है, वो इंसाफ करने वाला नहीं है, वो नाइंसाफ काजी है। और वो बार बार जाती है, इतनी बार जाती है कि वो काजी के नाक में दम कर देती है। वो भी परेशान हो चुका है। ये बेवा हर रोज मेरे पास आती है और इंसाफ के लिए मुझसे अपील करती है कि मुझे मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। वो मजबूर होकर उसका इंसाफ कर देता है। मेरा और आपका मसीहा कहता है, जानते रहेंगे और कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु कहते हैं कि जब बेइंसाफ काजी इंसाफ करने पे मजबूर हो जाता है, वो इंसाफ कर सकता है, तो मैं खुदा हूं। हालेलुया। मैं भी अपने मांगने वालों को देता हूं। सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो उससे मांगते हैं। जरूरत उन्हीं की पूरी होती है जो उसके सामने अपने सर को झुका देते हैं। और याद रखें, हमें भी मांग कर चुप होकर बैठ नहीं जाना कि मैंने मांग लिया। यकीन कर लेना है, पर मांगते ही रहना जब तक हमें मिल ना जाए। हालेलुया। इसलिए हमें वक्त को गनीमत जानते हुए एक बार तैयारी करके बैठ नहीं जाना। कहीं दुनिया की डस्ट पड़ती हुई, दुनिया के हालात बिगड़ते हुए दुनिया की आलूदगी हमें दबो दे, बल्कि हमें हर रोज अपने आप को तैयार करते रहना है। तैयार होकर साफ शफाफ बनते हुए हमें रहना है, ताकि जब भी दूल्हा आए हम उसके साथ आसमान पर जा सके, जैसे उन 10 कवारियों ने किया अपनी तैयारी के। मछली भी ले ली, तेल भी ले लिया, उन्होंने अपनी मछली बुझने नहीं दी। दूल्हे ने आने में देर लगाई पर वो जागती रही। वो जब दूल्हे ने देर लगाई तो वो शायद सो गई। हमें भी कभी कभार हम ईमानदार होते हुए, हम वफादार होते हुए, खुदावंद के होते हुए, हम भी जब
میں ہمارے مخالف ہوتے ہیں، ہم سست پڑ جاتے